स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दौसा से बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे को जेल भेजा गया है। दरअसल आज उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में मेडिकल के बाद पेश किया गया और कोर्ट ने उसे जेल भेजा है। जुडिशियल कस्टडी पर रहेगा 14 दिनों के लिए। 14 दिन बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, गैंगरेप मामले में यह गिरफ्तारी हुई है पॉक्सो कोर्ट में। पहले तो उसका मेडिकल करवाया गया और फिर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक मीणा को जेल भेज दिया गया है। देखिए, कुछ दिनों पहले पॉक्सो कोर्ट ने इस संबंध में गिरफ्तारी वारंट उसके नाम पर जारी किया था। हालांकि उसने अपने बचाव के लिए हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अल्टीमेटली तारीख नजदीक थी जो डेडलाइन कोर्ट को दी गई थी, उसके पुलिस को दी गई थी। उसके हिसाब से जल्द गिरफ्तारी जरूरी थी। ऐसे में कानून व्यवस्था ने आज उसे संयोगवश गिरफ्तार कर लिया और फिर मेडिकल करवाकर कोर्ट में पेश किया। 14 दिनों के लिए उसे जेल भेजा गया है। जुडिशियल कस्टडी पर वो रहेगा और इन 14 दिनों के बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा से। देखिए, हालांकि जांच के दौरान यह कहा गया था कि उसकी किसी तरह की संलिप्तता नहीं मिल रही है, लेकिन पॉक्सो कोर्ट ने गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया और गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिससे बचने के लिए उसने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चिकित्सा अधिकारी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर आज डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया। राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन पहुंचे और सिविल लाइंस फाटक तक रैली निकालने की कोशिश की। अनुमति नहीं थी, इस कारण पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर विनोद बागड़ा ने बताया, हाल ही में निकाली गई मेडिकल ऑफिसर भर्ती में पदों की संख्या 1765 से बढ़ाकर 4500 की जाए। उन्होंने बताया, अभी हाल ही में हुई परीक्षा में 1765 की भर्ती पर 9410 आवेदन आए और राजस्थान में विभिन्न सीएचसी और पीएचसी पर अभी 8000 से ज्यादा पद खाली हैं, जबकि भर्ती केवल 1765 पदों पर हो रही है। हमारी चिकित्सा अधिकारी अभी एग्जाम हुआ है दिसंबर को, उसमें 1765 पदों पर भर्ती हुई है और जबकि आवेदन आए हैं 10,000 और 8,000 सीटें खाली पड़ी है विभिन्न पीएचसी सीएचसी पर। और गाँव में डॉक्टर नहीं है, अकेले चिकित्सा अधिकारी सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि ये पद बढ़ाकर 4500 तक किए जाए। सरकार से बहुत ही निवेदन है, हर गांव हम सेवा देना चाहते हैं। 83वां अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में 11 और 12 जनवरी को आयोजित होगा। 11 जनवरी को सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बताया कि 11 जनवरी को उद्घाटन सत्र के बाद 4 विषयों को लेकर मंथन होगा। उन्होंने बताया, राजस्थान को इस सम्मेलन के आयोजन का मौका 11 साल बाद मिला है। इससे पहले 2011 में इस तरह का आयोजन हुआ था। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 83वां अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन राजस्थान में होगा। 11 और 12 जनवरी को इसे आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के हाथों। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बताया कि उद्घाटन सत्र के बाद 4 विषयों को लेकर इसमें सम्मेलन में मंथन किया जाएगा। देखिए, राजस्थान को इस सम्मेलन के आयोजन का मौका 11 साल पहले मिला था। 11 साल बाद ये सम्मेलन यहाँ आयोजित हो रहा है। आप और सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में ये जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, उसके पीछे हिस्ट्री है कि जब स्टार्ट में हुआ तब तो परंपराएं प्रारंभ हो रही थी। उसके बाद विधायिकाओं को शक्ति दी गई और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एनविसेज किया है कि लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में 3 मुख्य स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे देश में हम संसदीय लोकतंत्र को आगे बढ़ रहे हैं, हमारा लोकतंत्र इवॉल्व हो रहा है। डेमोक्रेसी इज इवॉल्विंग इट। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड का किसानों पर मिला जुला असर है। चूरू, सरदार शहर, जोबनेर और माउंट आबू में पारा माइनस में जाने के कारण फसलों पर पाला पड़ रहा है।
पूर्वी राजस्थान के करौली, धौलपुर, अलवर समेत कई जिलों में पारा 5 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों में ज्यादा ठंड के कारण येलो अलर्ट जारी किया। कृषि विशेषज्ञों का मानना है रबी की फसल के लिए ठंड वरदान से कम नहीं है। रबी की प्रमुख फसलों में शामिल गेहूं और जौ की फसल के लिए ज्यादा ठंड वरदान है। जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ही ज्यादा गेहूं और जौ की उपज की गुणवत्ता बढ़ेगी। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है ज्यादा ठंड से किसानों को आफत कम और राहत ज्यादा मिलने वाली है। डीपीएस जयपुर की ओर से देवयानी जयपुरिया टेनिस एकेडमी का उद्घाटन विद्यालय परिसर में किया गया। भारत में टेनिस के राष्ट्रीय और डेविस कप कोच जिशान अली की ओर से समर्थित इस टेनिस एकेडमी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधाएं होंगी। उद्घाटन समारोह के साथ ही 9 जनवरी से 20 जनवरी तक अंडर 14 और अंडर 16 आयु वर्ग के लिए देवयानी जयपुरिया टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत होगी। एकेडमी का उद्देश्य फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत सभी उम्र के लोगों में खेलों के प्रति उन्हें प्रोत्साहित करना और सद्भावना को बढ़ावा देना। दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रो वाइस चेयरपर्सन सुश्री देवयानी जयपुरिया ने एकेडमी के बारे में बताया कि टेनिस एकेडमी की शुरुआत करना काफी समय से एक सपना रहा है। हमारा एसोसिएशन जो है जयपुर से काफ़ी पुराना है। मेरे फादर जब कोचिंग कर रहे थे तो महारानी गायत्री देवी जी वो भी टेनिस खेला करती थी। इनफैक्ट मेरे फादर के साथ उन्होंने विंबलडन में डबल्स भी खेला हुआ है। और उस वक्त जो है एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे फादर को यहाँ पे एक एकेडमी खोलने की, लेकिन उस वक्त जो है टेनिस का हब जो हुआ करता था वो कैलकाटा हुआ करता था, तो माय फादर वाज ओवर देयर। देखिए, मेरे को लगता है कि एजुकेशन तो है ही, पर स्पोर्ट्स भी एक पार्ट है एजुकेशन का। हम खाली पढ़ाई को महत्व देते हैं, हम स्पोर्ट्स को कभी कभी भूल जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स और बच्चे समझें कि जितना पढ़ाई ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी उतना ज़रूरी है। और जितनी हम फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें, वही कोशिश है हमारी। मैंने यही सोच के यहाँ पे ये टेनिस एकेडमी क्रिएट की है। ये लकी कि हमारे पास स्पेस था यहाँ पे। एंड जब जीशान से मेरी मुलाकात हुई और जब उन्होंने कहा कि वो इंटरेस्टेड हैं इसमें, सो आई थॉट दिस वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर स्कूल, आवर किड्स, and for providing them the right opportunity for the kids to excel in sport and in tennis. आज प्रदेश में कई घूसखोरों का पर्दाफाश एसीबी ने किया है। देखिए, इसी कड़ी में घूसखोर अधिकारी ट्रैप हुआ 12 से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20,000 की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया गया। अटरू तहसील के कुंजेड़ ग्राम पंचायत में ये अधिकारी दिलीप कुमार मेहरा तैनात है। बिल पास करने की एवज में ये घूस ले रहा था, धर दबोचा गया। फोटोग्राफ देखिए आप कार्रवाई से जुड़े और आरोपी से जुड़े आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 12 से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20,000 की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी जो कि अटरू तहसील के कुंजेड़ ग्राम पंचायत में तैनात था, दिलीप कुमार मेहरा, उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर। एसीबी से इस संबंध में शिकायत की गई थी। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और जब जांच में शिकायत को सही पाया गया तो फिर इस कार्रवाई को प्लान कर आज अंजाम तक पहुंचाया गया। 20,000 की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप कर लिया गया है। दिनांक 5/1/2023 को परिवादी मुकेश ने एसीबी कार्यालय 12 में आके एक लिखित शिकायत दी थी कि मैं जो है निर्माण सामग्री सप्लाई व निर्माण संबंधी कार्य ग्राम पंचायत कुंजेड़ में करता हूं और मेरा जो है 4.5 लाख रुपए का जो है बिल बाकी है। वहाँ ग्राम विकास अधिकारी दिलीप से मिला तो उन्होंने कहा कि 5% कमीशन के हिसाब से 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये जो है परिवादी ने कहा मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, तो इसका हमने गोपनीय सत्यापन जो है करवाया। गोपनीय सत्यापन के बाद जो है आज जो है ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया। परिवादी के पास जो है 20,000 रुपए की व्यवस्था हो पाई, तो 20,000 रुपए की राशि में जो है वो आरोपी ने ले लिए उससे और आरोपी के से बरामद कर लिए 20,000 रुपए की रिश्वत राशि और शेष उसको गिरफ्तार कर लिया। शेष ट्रैप कार्रवाई जारी है। इधर बीकानेर से भी बड़ी खबर है। यहां भी एक घूसखोर का पर्दाफाश हुआ है। घूसखोर रीडर ट्रैप हुआ। घूसखोर रीडर एसीबी के हत्थे चढ़ा। नाम बुधराम बिश्नोई, जिसे ट्रैप कर गिरफ्तार किया गया।
नया शहर थाने में लीडर बुधराम तैनात है, जहां पर यह कार्रवाई की गई। 30,000 की घूस लेते इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डॉक्यूमेंट के सत्यापन के लिए इसने रिश्वत मांगी थी। 5,000 रुपए जो राशि तय हुई, जो सौदा तय हुआ, उसके हिसाब से वो पहले ही ले चुका था और बाकी की राशि लेते हुए इसे धर दबोचा गया। एएसपी रजनीश पूनिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। कल 8 तारीख को 8 जनवरी 2023 को हमारे ब्यूरो कार्यालय पे एक परिवादी अक्षय चौधरी आए थे, जो रहने वाले बीकानेर के हैं। हमें ये उनके माध्यम से मालूम हुआ कि जो मुख्य पीड़ित है वो अभी पुलिस कस्टडी में थाना नया शहर में बंद है, प्रदीप नाम से, और उनके एक भाई हैं जो रविंदर नाम है और हरियाणा में रहने वाले हैं, हरियाणा के, और वो कंप्लेंट करने की स्थिति में नहीं थे, तो वो अपने मित्र अक्षय चौधरी के माध्यम से उन्होंने ये कंप्लेंट दी थी हमारे को। और आरोप ये था कि एक एनडीपीएस प्रकरण है 305/22 जो कि थाना कोटगेट में दर्ज है और अभी उसकी जांच नया शहर थाने में चल रही है। उस थाने में, उस पत्रावली में जो उनके जांच अधिकारी के रीडर हैं श्री बुधराम कांस्टेबल, उन्होंने इसमें अक्षय चौधरी को बार बार कॉल करके बुलाया। और इधर अजमेर से बड़ी खबर है, यहां भी एक घूसखोर का पर्दाफाश हुआ। एसीबी ने महिला पटवारी को ट्रैप किया। 8,000 की रिश्वत लेते इस महिला पटवारी को ट्रैप किया गया। खानपुरा पटवारी नाम दर्शना एसीबी द्वारा ट्रैप की गई हैं। जानकारी मिल रही है कि एक भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी और इसी कड़ी में रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों धर दबोचा किया। ये बड़ी खबर अजमेर से। खानपुरा पटवारी दर्शना रिश्वत मांग रही है, नामांतरण खोलने की एवज में वो रिश्वत की डिमांड कर रही है। ये जानकारी एसीबी को मिली थी, शिकायत एसीबी को मिली थी, जिसके बाद एसीबी ने सत्यापन करवाया और सही पाए जाने पर इस कार्रवाई का आयोजन किया। इस ट्रैप को प्लान कर आज अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें ये आप फंसी, रिश्वत लेते दर दबोची गई। और जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। आगामी रणनीति एक क्वार्टर के लिए आगे क्या हमारी रणनीति हो, किस रोड मैप पर चलना है, इस पर चर्चा हो रही है। जनाक्रोश यात्राओं के बाद जनाक्रोश सभाएं चल रही हैं और इसी कड़ी में अब क्या करना है, इस पर बातचीत हो रही है। देखिए, जानकारी मिल रही है कि जयपुर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। अप्रैल में यह बड़ी सभा बुलाई जा सकती है, हो सकती है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल मौजूद हैं और आगामी पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से पार्टी को अब इस चुनावी साल में आगे बढ़ना है, वो कौन सी रणनीति है जो उनके लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होगी, किस तरह से कांग्रेस को घेरना है, क्योंकि एक जनाक्रोश यात्रा निकाली जा चुकी है, जनाक्रोश सभाएं चल रही हैं और अब ऐसा क्या किया जाए कि पब्लिक का जो रेस्पॉन्स है वो दोगुना तिगुना हो, इस पर बातचीत की जा रही है। आगामी प्रदर्शनों की कड़ियां तैयार की जा रही है, आगामी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकल गिरोह की आज लंका ढहा दी गई। कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला, जेसीबी से वार हुए और भी मशीनों का इस्तेमाल किया गया और इस लंका को ढहा दिया गया। जो नकल गिरोह का काला साम्राज्य था वो कार्रवाई की जद में है। कोचिंग सेंटर पर आज कार्रवाई हुई, 5 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई, अवैध निर्माण मलबे में तब्दील हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर। देखिए, हाल ही में पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और भी कई चीजें सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में जांच के दौरान ये अतिक्रमण सामने आया था। हालांकि ये जरूर सवाल लोगों के दिलों में कौंध रहा है, लोगों के जहन में कौंध रहा है कि आखिर ये अतिक्रमण रूटीन में ही क्यों सामने नहीं आ पाया। पेपर लीक की जांच की कड़ी में यह अतिक्रमण की बात सामने आई, जिस पर कार्रवाई की गई है। नकल गिरोह पर एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए, 4 तस्वीरें हैं
आपके टीवी स्क्रीन पर। पहले तो वो बिल्डिंग देखिए जो आज जब सूरज उगा तो खड़ी थी अपनी पूरी रौनक के साथ, लेकिन जैसे ही प्रशासन की टीम पहुंची और कार्रवाई शुरू हुई, ये 5 मंजिला बिल्डिंग धीरे धीरे कर धराशायी होने लगी और देर शाम तक पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आगे का पूरा हिस्सा, अतिक्रमण वाला पूरा हिस्सा हटा दिया गया है। 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों ही जयपुर से। देखिए सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो ये तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद जिनकी ये बिल्डिंग है वो उन्होंने जेडीए में अपील की, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जब कोर्ट के डायरेक्शंस मिले तो बाकी की कार्रवाई को भी अंजाम तक पहुंचाया गया, जो कि दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। देखिए आप किस तरह से भरभरा कर बिल्डिंग का एक हिस्सा जो कि अतिक्रमण के दायरे में था वो गिरा और बचा हुआ हिस्सा कोर्ट की कार्रवाई के बाद, वो तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पाए। गुंडों के ऊपर अब तक बुलडोजर चलता था, लेकिन राजस्थान सरकार ने पेपर लीक मामले के अंदर जो मुख्य सरगना था, उसका ये जो कोचिंग संस्थान था, उसके ऊपर आज बुलडोजर चलाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो माफिया है, नकल माफिया, उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। गुजर की थड़ी के ऊपर ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, 5 मंजिला ये जो बिल्डिंग थी, उसे किस तरीके से जमींदोहद कर दिया गया है, ये आज जयपुर विकास प्राधिकरण ने कर दिखाया कि जो अवैध जो बिल्डिंग है उसे किस तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है। इस पूरे खेल के अंदर जो आरोपी हैं उन्हें किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा। इसी को लेकर आज यहाँ पर कार्रवाई की गई है। आप ये देख रहे हैं कि अधिकम जो कोचिंग यहीं से संचालन होता था और इस कोचिंग का जो संचालक है वो पेपर लीक का मुख्य सरगना था। उसके कोचिंग के ऊपर जेडीए के बुलडोजर ने आज यहाँ पर बुलडोजर चलाकर ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं उसे जमींदोहद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। न्यूज 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट जयपुर से, सहयोगी मानसिंह के साथ। और चलिए रोशन इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए नकल गिरोह की लंका ढहना शुरू हो चुकी है। आज की जो तस्वीरें हैं, क्या वो खौफ पैदा करने वाली रही हैं? देखिए स्वप्निल, जो जयपुर विकास प्राधिकरण ने आज कार्रवाई कर जो नकल गिरोह है, इससे जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई। इस तरीके की जो पूरे मामले हैं उनके अंदर जो लोग लिप्त रहेंगे उसी के खिलाफ सरकार इसी तरीके से कार्रवाई करेगी। जेडीए की सुबह 7 बजे से लगातार कार्रवाई जारी है। ये जो बिल्डिंग थी उसे पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। आप ठीक कह रहे थे कि जो नकल गिरोह की जो लंका थी उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अभी भी यहाँ पर जो मलबा हटाने का जो काम है वो लगातार जारी है। ये हम सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि जो 5 मंजिला ये जो बिल्डिंग थी वो उसे किस तरीके से यहाँ पर धराशायी कर दिया गया है। शाम का वक्त है, काफी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है। हर कोई यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो ये देखना चाहता है कि किस तरीके से जो नकल गिरोह की जो लंका थी उसे जेडीए ने नेस्तनाबूद कर दिया है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे नकल गिरोह में जिस तरीके की जो जेडीए की कार्रवाई देखने को मिली है? इसमें नकल गिरोह को बहुत बढ़िया तो सरकार ने निर्णय लिया है। इससे लगता है कि ये निर्णय बढ़िया लगा है और इससे जो ये पेपर लीक करेंगे इससे उनको आगे से सावधान रहना पड़ेगा और जेडीए कार्रवाई बढ़िया की। आप क्या कुछ कहेंगे? जेडीए ने जो कार्रवाई कर नकल गिरोह के खिलाफ जो कार्रवाई की है, मैसेज देने की कोशिश की है, ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। नकल इससे रोकी जा सकती है, तो ये एक सरकार का बहुत अच्छा काम है। स्वप्निल, ये देखिए तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं, शाम का वक्त है, ये जो स्टूडेंट है कोचिंग में अपनी पढ़ाई कर आए हैं। हर कोई अपने मोबाइल के अंदर इस पूरे पल को कैद करना चाहता है। अभी भी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अभी तक ये जो बिल्डिंग है वो रेंट के ऊपर थी और कहीं ना कहीं जो नकल गिरोह है उसके ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक जो नकल गिरोह के जो ठिकाने हैं, जो उनकी संपत्तियां हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। ये यहाँ पर जो बड़ा सवाल है, पुलिस एग्जैक्टली मैं अच्छा एक और चीज है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। रोशन, आप भी इस बात को बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बता पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल जब पेपर लीक की जांच चल रही थी तब ये अतिक्रमण हाईलाइट होकर सामने आया, जिसको रूटीन में सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन अतिक्रमण सामने आया और उस पर अतिक्रमण के बेसिस पे कार्रवाई हुई है, न कि हम ये कहें कि पापियों की काली संपत्ति को बुरी तरह से निशाने पर ले लिया। क्या आप सहमत हैं?
बिल्कुल ठीक कहा आपने स्वप्निल की ये जब नकल गिरोह का यहाँ पर जब आता है कि जो अधिगम जो कोचिंग संस्थान है यहाँ पर जो ये जो कोचिंग क्लासेस चल रही थी, जो कोचिंग संचालक है वो इस पूरे खेल में लिप्त था। उसके बाद में जेडीए की टीम यहाँ पर पहुंची, जब जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि जो पूरी बिल्डिंग है अवैध बनी हुई है, रिहायशी मकान के ऊपर ये यहाँ पर बनी हुई है, ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। जेडीए ने यहाँ पर यही तर्क देते हुए जो 5 मंजिला बिल्डिंग है उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो बिल्डिंग थी, जो अधिगम जो कोचिंग संचालक है उसने यहाँ पर किराए के ऊपर ले रखा था और इस बिल्डिंग का ओनर कोई और है। ऐसे में यानी जो पेपर लीक और कोई करे, भुगतना और किसी को पड़े, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। सरकार के ऊपर भी अभी जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके के जो मामले में जो लिप्त जो दोषी है उनको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है, उनकी जो संपत्तियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का जमावड़ा था और उन लोगों का ये कहना था कि जो कोचिंग संचालक है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई है यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही साथ में ये यहाँ पर ये भी कहना था कि उन स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स की मांग है कि उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। जो कोचिंग संचालक है, जो दोषी है इस पूरे पेपर लीक प्रकरण के अंदर, जो लिप्त लोग हैं उनकी जो संपत्तियां हैं वो भी जब्त होनी चाहिए। यही लगातार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो आसपास का जो इलाका है यहाँ पर अभी भी ऐसी कई अवैध बिल्डिंगें हैं जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं। देखिए, जब शाम होना शुरू हुई रोशन, उस वक्त जेडीए के अपीलीय कोर्ट में ये कहा गया कि जेडीए की ओर से कि कार्रवाई को बीच में नहीं रोका जाना चाहिए। कई तरह के अंदेशे हैं, कहीं वो आशंकाएं सच ना हो जाएं। ऐसे में क्या अब ये निश्चित हो चुका है कि हाँ अब किसी तरह की आशंका शेष नहीं है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, आप जिस तरह से कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि नकल गिरोह की कमर टूटने वाली बड़ी कार्रवाई तो इसे फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन एक शुरुआत कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। पहले अगर मैं आपको जो सवाल का मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि जेडीए ने 2 बजे पहले तक ये जो बिल्डिंग है उसका करीब 60 से 70% हिस्सा है उसे ध्वस्त कर दिया गया था और जो हिस्सा बचा हुआ था वो मतलब कि कह सकते हैं कि हदर जो हिस्से के अंदर लटकता हुआ था, कभी भी हादसा हो सकता था, जान माल की हानि हो सकती थी। तो इसी को जेडीए ने आधार बनाते हुए जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा और जेडीए ने ये कहा है कि ये जो बिल्डिंग है ये कभी भी गिर सकती है, ऐसे में जान माल का नुकसान हो सकता है। ऐसे में जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जेडीए को डायरेक्शन दिए कि जो अवैध जो हिस्सा हटा दिया गया है उसके मलबे को हटाया जाए और साथ ही साथ में बिल्डिंग को इस तरीके से सुनिश्चित तरीके से तोड़ा जाए कि जो अवैध हिस्सा है वो भी पूरी तरीके से टूट जाए और किसी के जान माल की नुकसान नहीं हो। तो ऐसे में जेडीए ने उसके बाद यहाँ पर जो कार्रवाई कंटिन्यू रखी, जो पीड़ित पक्ष है उसे किसी भी प्रकार का यहाँ पर रिलीफ नहीं मिली। उसके बाद में जो पूरी बिल्डिंग है इसे ध्वस्त कर दिया गया। फिर मेरे पीछे बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट आ चुके हैं। शाम का वक्त है, यहाँ से जो आवागमन शुरू हो चुका है। दोपहर से यहाँ पर जो बंद था, लोग यहाँ पर ये देखना चाहते हैं लगातार। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में खुशी है कि उन्हें राहत मिली है। इस तरीके के जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो ऐसे जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से एक उन्हें मैसेज मिला है कि इस तरीके से अगर कोई जो लिप्त होगा उन्हें इसी तरीके से सरकार सख्ती से निपटेगी। और ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो यूपी के अंदर बुलडोजर चलता था, जो गुंडा थे उनके खिलाफ इस तरीके की जो कार्रवाई होती थी राजस्थान में देखने को मिली है। इससे पहले भी पेपर जो लीक प्रकरण के अंदर जेडीए ने एक बार पहले कार्रवाई की थी, लेकिन आज बड़ी कार्रवाई करते हुए ये जो 5 मंजिला जो बिल्डिंग है उसे ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? जी सर, जो मुख्यमंत्री ने जो ये एक्शन लिया बहुत अच्छा है और जो जेडीए ने भी जो सतर्कता से ये एक्शन लिया बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि और भी जो ये गिरोह नकल करवाने वाले उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसा कानून बनाए जो आगे से जो बच्चे हैं जमीन से जुड़े हुए जो मेहनत करते हैं उनका भविष्य खराब होता है, जो ये दिन रात मेहनत करते हैं। यही बड़ा सवाल है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ये जो ऐसे कोचिंग संचालक हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया रोशन तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।